अभी हम वीडियो बना रहे हैं आईआईटी कानपुर एमएस पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एमएस के प्रोग्राम्स हैं जो आपको लो गेट स्कोर पे भी मिल सकते हैं। और कार्तिक ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसने विंटर्स में एमएस क्रैक किया था। समर्स में क्यों नहीं क्रैक किया था, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको लो गेट स्कोर पे मिल सकते हैं, और अगर आपकी वो कोर स्पेशलाइजेशन है तो आप उसमें ऑप्ट कर सकते हो सकता है वहाँ पे कंपनीज के प्लेसमेंट्स ना आए, पर ऐसे प्रोफेसर्स हैं बहुत सारे आईआईटीज़ के जिनकी बहुत अच्छी अच्छी कोलैबोरेशन होती है कंपनीज़ के साथ, तो वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनोगे तो कार्तिक, तुमने जब भी तुम्हारा गेट स्कोर कार्ड लो आया था तब तुमने कैसे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, और तुम आरएफ में ही क्यों जाके अप्लाई की हो आईआईटी कानपुर में? तो हाय एवरीवन, मेरा गेट स्कोर 2020 में आया था 496 एंड माय रैंक वाज अराउंड 5000। तो मुझे पता था कि एमटेक नहीं मिलने वाला है, तो आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च। फिर आई देर आर सो मैनी यूट्यूब चैनल्स दैट से कन्वे दिस इंफॉर्मेशन। तो मैंने जब सर्च करना शुरू किया, पता चला कि एमटेक आर और एमएस रिसर्च ऐसे भी कोर्सेस है जहाँ कम गेट स्कोर पे भी कॉल आता है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग। मुझे पता चला कि आईआईटी कानपुर के कट ऑफ्स बहुत लो रहते हैं। यूजुअली इन विंटर सेशन इट विल बी नियरली टू 400 एंड 450 लाइक दैट। सो आई थॉट इस आईआईटी कानपुर में कॉल आएगा, एंड आई वॉज फर्मली इंटरेस्टेड इन आरएफ ओनली बिकॉज मैं इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में एक सर थे, हिज नेम इज़ सौम्य अधिकारी. So he taught us microwave circuits and I was really fascinated and interested by his teaching. तो मैंने सोच लिया था कि इनके साथ ही काम करना है मुझे। तो 5th-6th सेमेस्टर से इनके साथ ही काम करना शुरू किया और अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इनके साथ ही किया था मैंने एंटेनास के ऊपर। सो इन दैट वे डेवलप्ड इंटरेस्ट इन आरएफ एंड आरएफ स्पेसिफिकली मास्टर्स में इट इज़ ओनली देयर इन आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रूरकी एंड आईआईटी गुवाहाटी। तो अब सब कुछ सेट हो गया था। आई गॉट टू नो एवरीथिंग दैट कट ऑफ्स आर लो देयर एंड मेरा इंटरेस्ट का ब्रांच भी है। तो मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड आईआईटी कानपुर ने एमएस के लिए इंटरव्यूज़ कैंसिल कर दिया। तो आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर गेट अगेन, बट लकीली विंटर सेशन में सब कुछ सही हो रहा था एंड देर वॉज एन इंटरव्यू कंडक्टेड। आई गॉट सेलेक्टेड देयर। और जैसे कि कार्तिक ने बताया है कि कार्तिक ने समर्स में ट्राई किया था एमएस में उसी साल ऑप्ट करने के लिए, पर उस साल इंटरव्यूज़ कैंसिल हो गए थे। तो मैं इस साल वालों को भी बताना चाहता हूँ, जब भी इंटरव्यूज़ कैंसिल हो गए तो उसे कैंसिल क्यों करना पड़ा उसका प्लान, क्योंकि कट ऑफ बढ़ जाता है इंटरव्यूज़ जब भी कैंसिल हो जाते हैं। और एनआईटीज़ का भी बहुत सारे लोग के मन में डाउट होता है कि एनआईटी त्रिची, एनआईटी वरंगल, एनआईटी कर्नाटका का कट ऑफ एमएस प्रोग्राम से भी ज़्यादा क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि वहाँ पे डायरेक्टली गेट स्कोर पे आपको एडमिशन मिलेगा, वहाँ पे कोई इंटरव्यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब वहाँ पे पहले से एकदम बहुत ही नैरो फिल्टर कर दिया है, तो आपको जाने की बहुत कम चांसेस है। जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो एमएस प्रोग्राम्स ऐसे लोगों को ऑप्ट करना चाहिए जो सोच रहे हैं कि बाय लक मेरा गेट एग्ज़ाम ख़राब हो गया है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट हो सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है, और डिपेंड करता है स्पेशलाइजेशन पे भी, आईआईटी पे भी। और जैसे कि तुमने बताया कि आरएफ बहुत कम आईआईटीज़ में ही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आईआईटीज़ में आप कर नहीं सकते, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे मतलब बहुत सारे ऐसे आईआईटीज़ हैं ना जो डिवाइड नहीं करते जैसे स्पेसिफिकली। जैसे आईआईटी बॉम्बे ने तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच डिवाइड नहीं किया है, सब कुछ इलेक्ट्रिकल के अंदर ही। और वैसे ही कम्युनिकेशन के अंदर ही उन्होंने आरएफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग डाला हुआ है। तो ऐसा मत सोचना कि वहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे तुम रिसर्च करो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे वो तुम्हें पता चलेगा कि हर आईआईटी में हर चीज़ है। जैसे एमएल आईआईएससी बैंगलोर में, पर इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी बॉम्बे में नहीं होगा, आईआईटी कानपुर में नहीं होगा, सब जगह हो रहा है। और तुमने ये भी बात बताई थी कि तुम्हारा इंटरेस्ट था आरएफ में, इसलिए तुम जाके वहाँ पे एमएस कर रहे हो, पर तुम्हें पता उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हें लेना चाहिए, और इंटरव्यूज़ में वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, और कितने ड्यूरेशन का होता है इंटरव्यू? तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 30 मिनट से 35 मिनट तक था। तो वो लोग स्टार्टिंग में पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट वाला टॉपिक क्या है इसमें। तो मैंने बोला कुछ भी पूछ लो। तो उन्होंने
फिर बोला कि नहीं किस में तुम कॉन्फिडेंट हो, तो मैंने बोला ट्रांसमिशन लाइंस। जैसे कि मैंने बोला था, अपना एक प्रोफेसर वो हमें माइक्रोवेव सर्किट्स ही पढ़ाए थे, तो उसी में ट्रांसमिशन लाइंस आता है। तो ट्रांसमिशन लाइंस में मुझे पूछते गए तो आई वॉज आंसरिंग वेरी वेल। तो उसमें वो बहुत डीप जा रहे थे, वो लोग तब तक नहीं रुकते जब तक आपको कुछ पता नहीं हो। तो मेरा ऑलमोस्ट 30 मिनट तक इस एक ही टॉपिक पे चला, ट्रांसमिशन लाइंस। सो फिर लास्ट में एक प्रॉपर डेरिवेशन पूछे और मैंने बोला आई कैन नॉट रिकॉल इट, तो तब रुका और सिर्फ 5 मिनट के लिए एक दूसरा टॉपिक पे चला जो माइक्रोवेव RF एम्पलीफायर्स, उसमें से थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछे बस। और तुम्हें क्या लगता है कि किन लोगों का सिलेक्शन होना ज़्यादा चांसेस है? क्योंकि बहुत सारे मिथ है, जैसे कि अगर आपके पास ईयर ड्रॉप है या फिर 2-3 सालों का ड्रॉप है तो आपका MS या फिर ऐसे प्रोग्राम्स में इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा तुमने कभी ऑब्जर्व किया है या फिर ये सिर्फ एक मिथ ही है? नहीं, दिस इज़ जस्ट अ मिथ। वो लोग बस आपको आपका कैपेबिलिटी देखते हैं और आप कॉन्सेप्ट्स में कितना स्ट्रांग हो बस वही देखते हैं, बाकी सब उतना कुछ मैटर नहीं करता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन अ प्रोफेसर अगेन, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना उन पर इम्पैक्ट कर सकता है, उनका पर्सनल थिंकिंग क्या है। इसके फॉर एग्जांपल मेरा आई हैड गॉट प्लेस्ड इन इंटेल, तो मैंने वो बोला कि मैंने इंटेल में इंटर्नशिप किया था, फिर आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर अ फुल टाइम जॉब। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर कि वो उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ होगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है कि IITs के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। मैंने जैसे मुझे भी पूछा था तुमने 2 साल का ड्रॉप क्यों लिया है, तो मैंने बोला था कि मैं प्रिपेयर कर रहा था, मेरे से गेट नहीं क्रैक हो पा रही थी 1 साल में। उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, कुछ हंसी नहीं उड़ाई, कुछ भी नहीं किया। उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया बाकी लोगों पे, और मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअल में सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड वाला था उस साल। तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया की ऐसी कोई गलती नहीं है जो भुलाई नहीं जा सकती। बहुत सारे आपने मिस्टेक्स करे होंगे, पर इस दुनिया में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है जो बहुत बड़ी होती है, जो हम फॉरगिव ही नहीं कर सकते। तो हमेशा कोशिश करते रहो जो भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके लिए। और उसी के साथ हमें ये भी बताओ कार्तिक, ये मोटिवेशन के अलावा, कि RF प्रोग्राम MTech में क्या क्या होता है? मतलब MTech RF में एक इंसान को क्या क्या सीखने मिलेगा? मतलब क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में सभी को पता है, VLSI, मशीन लर्निंग, इसके बारे में सभी को पता है, पर RF में कितना ज़्यादा अमेजिंग कोर्स होता है? ओके, RF में अलग अलग इधर बहुत अलग अलग चीज़ों पे काम होता है, जैसे एंटेनास, माइक्रोवेव सर्किट्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है। फॉर एग्जांपल मैं अभी 4 कोर्स कर रहा हूँ, माइक्रोवेव सर्किट्स, एडवांस्ड RF एंटेनास। ये मतलब बहुत एडवांस्ड लेवल है, इधर सब ऐसे टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाते, इधर जर्नल और रिसर्च पेपर्स पढ़ के उससे सिलेबस बनाते हैं। तो ये एडवांस्ड कोर्सेस अभी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो इट इज़ रियली लॉट ऑफ फन हियर। और अगर मुझे जैसे पता है कि RF का प्लेसमेंट नहीं होता है, पर तुम्हें क्या लगता है कि RF में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जैसे कि गिरीश कुमार सर जैसे IIT में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हमेशा बात करते रहते हैं कि RF अगर तुम करोगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं जो बाहर से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो अगर तुम एक्चुअल में यहाँ पे बना सकते हो तो बहुत करोड़ों में पैसे कमा सकते हो। तुम कैसे देखते हो फ्यूचर RF का, और क्या इम्पैक्ट आता है टेक्नोलॉजी वाइज? करेक्ट सर बिल्कुल सही कहते हैं। सो इस फील्ड में जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स भी आप देखो, रेडार्स एक्सेट्रा, लाइक हम बहुत सारे इंपोर्ट ही करते हैं, इधर ज़्यादा कुछ एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। तो देर आर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस। फॉर DRDO में LRD जा सकते हो, और डिफेंस में तो इसका स्कोप रुकने वाला ही नहीं है, नॉट एट ऑल। और इसके बाद अभी जैसे आपको पता है 5G इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट। सो 5G का सब लोग ऑलमोस्ट बैक एंड पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड मतलब RF डिज़ाइन, एंटेनास, ये पार्ट में दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग पार्ट इन 5G। तो इसमें बहुत डिमांड है अभी, स्पेशली 5G फॉर RF फॉर 5G। और बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज काम करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे भी लोगों को, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो RF माइक्रोवेव वाले हमारे प्रोफेसर्स को मिले, जो बार्क से मिले थे। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कराना चाहते हैं, और अगर आप RF में एक्चुअल में करोगे MTech, तो हो सकता है कि प्लेसमेंट ना हो, पर अगर आपने एक्चुअल में काम किया तो आप ढूंढ लोगे कहीं ना कहीं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
और इसमें लोग भी कम रहते हैं, तो कंपटीशन का कुछ वैसा नहीं रहता है इसमें. एंड देर आर रियली वेरी स्मॉल नंबर ऑफ RF इंजीनियर्स यू कैन फाइंड इन इंडिया. और मुझे लगता है कि RF एक ऐसा ब्रांच है जिसमें तुम एक्चुअली जो भी तुम चीज़ें पढ़ते हो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो. मतलब क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट तुम पढ़ भी लोगे तो बनाओगे कैसे? तो पर ये एकदम छोटे एंटीना से लेके मतलब हर चीज़ जो तुम पढ़ रहे हो तुम एक्चुअल में खुद भी वो बना सकते हो, फैब्रिकेट कर सकते हो, देख सकते हो सब कुछ. तो एक इम्प्लीमेंटेशन का एक अलग अगर आप मज़ा, इंजीनियरिंग का मज़ा मुझे लगता है RF में बहुत अच्छी तरीके से आता है. मैंने भी RF में ही काम किया है तो मुझे भी स्पेसिफिकली ज़्यादा पसंद है ये ब्रांच. तो बाद में कुछ लास्ट चीज़ें बताना चाहोगे कि और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, कौन कौन से IITs में गेट स्कोर लो जाता है, तुम्हें अगर पता होगा तो? वैसे मैं तो टॉप 5 IITs ही एम कर रहा था वैसे. तो मेरा स्पेसिफिकली इंटरेस्ट RF में ही था, तो मैंने सिर्फ कानपुर खड़गपुर में द प्रॉब्लम इज़ MS नहीं है, दे टेक ओनली MTech स्टूडेंट्स. मैंने एक प्रोफेसर को ईमेल भी किया था खड़गपुर में कि MS स्टूडेंट्स को लेते हो क्या. तो उन्होंने बताया कि जो उधर एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे या एज अ रिसर्च असिस्टेंट, सिर्फ अगर प्रोफेसर का परमिशन रहने से सिर्फ उन्हीं को MS का डिग्री मिलता है. अदरवाइज देर इज़ नो सेपरेट, दे वोंट कॉल सेपरेटली ऑन गेट स्कोर और ऑन इंटरव्यूज़. तो कानपुर में RF एंड माइक्रोवेव के लिए दोनों समर और विंटर सेशन में MS के लिए MS कॉल आता है. एंड IIT रूरकी में भी MTech इन RF है लेकिन MS नहीं है, दैट इज़ अगेन प्योरली बेस्ड ऑन गेट स्कोर. IIT गुवाहाटी में दो ब्रांचेस मिक्सड है, RF एंड फोटोनिक्स बोलते हैं उसे. तो उधर भी सिर्फ MTech ही है, नॉट MS. और शायद से IIT मद्रास में भी RF एंड फोटोनिक्स है. IIT मद्रास में हाँ RF एंड फोटोनिक्स है, पर वो ज़्यादातर ये RF सर्क्यूट्स पे काम करते हैं, नॉट ऑन, आई हैवंट हर्ड मच ऑन एंटेनास, रेडार्स एंड दोस काइंड ऑफ स्टफ. वो वीडियो भी है मेरे पास, मैं डालने वाला हूँ. उसने भी सर्किट्स के बारे में ही बातें करी है. हाँ. तो अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो गए तो आप इन सारे स्पेशलाइजेशन में एनरोल कर सकते हो. आपका गेट स्कोर जितना भी है लो 400 से 500 राइट, 400 से लेके 500 तक है. विंटर सेशन में RF कम्युनिकेशन के लिए 400 कट ऑफ था और VLSI कंट्रोल सिस्टम्स के लिए 450 कट ऑफ था. ओके, विंटर्स में VLSI कंट्रोल सिस्टम्स के लिए 450 था. हाँ. तो मतलब इस साल तो बढ़ जाएगा अभी इस वीडियो के बाद, पहले पता नहीं था करके लो था. ठीक है, तो थैंक यू कार्तिक आने के लिए. और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा. तो मैंने थोड़ा लेट कर दिया पर ठीक है. ना मैं करूँ वेस्ट मेरा टाइम, सब ऑनलाइन सच बातें बोलूंगा मैं, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड. ना मैं करूँ वेस्ट मेरा टाइम, सब ऑनलाइन सच बातें बोलूंगा मैं, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड. Hey